जय श्री राधे, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर, जिनका नाम है भगवान की ओर, बैक टू गॉड हेड। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग एंड लविंग दिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम ऐसे ही कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसे ही इस वाणी से आपके गुणगान निकलते रहें और लोगों तक पहुंचते रहें, ताकि जो भी क्लैरिफिकेशंस जहां पर ज़रूरी हैं वहां पर आएँ। जो टॉपिक्स कंट्रोवर्शियल हैं वो नॉट मोर कंट्रोवर्शियल रह जाएं और क्लैरिटी इमर्ज हो जाए। ऐसी प्रभु श्री राधा कृष्ण भगवान से, भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना, श्री हनुमान जी महाराज हमेशा अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि वही साक्षात स्वरूप में धरती पर आज भी विद्यमान हैं। 7 चिरंजीवियों में हमारे अंजनी माता के लला हमेशा यहाँ विराजमान है, और जहाँ भी भगवान की कथा होती है वो तो हमेशा रहते हैं। इन्हीं सब भावों के साथ आप सबको जय श्री राम, जय श्री राधे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्रायः देखते हैं, लोग हमें बताते हैं, हम भी लोगों को बताते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड भगवान शेष अपने फनों पर धारण करके रखे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये बात कहाँ से आती है और कैसे शेष भगवान को भगवान ने मना लिया कि आप अपने सिर पे ये सारे भूमंडल को, ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करें। और शेष भगवान वही हैं, जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताते आया हूँ, कि बलराम जी, लक्ष्मण जी, जो हमारे विष्णु भगवान के सोने वाली जो बेड है उनका, तो वही शेष भगवान है, जिनके हजारों फन हैं और जो बहुत सुंदर हैं, गोरे हैं और हमेशा भगवान की आज्ञा को मानने वाले हैं। तो एक दिन की बात है, प्रकृति से परे, गर्ग संहिता में से आपको मैं सुना रहा हूँ फिर से। श्री गर्ग जी महाराज का भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग महाराज का आशीर्वाद रहे, श्री गर्ग जी महाराज की जय। प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्न चित्त होकर खुशी से मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले कि इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की क्षमता, शक्ति किसी दूसरे में है नहीं, इसलिए इस भूलोक को हे शेष आप अपने मस्तक पर धारण करें। आपका पराक्रम अनंत है, इसलिए आपको अनंत कहा जाता है। जन कल्याण हेतु आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए, ऐसा भगवान ने श्री शेष भगवान से कहा। शेष भगवान ने कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए, मतलब कोई टाइम लिमिट हमारे लिए फिक्स कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा अनुसार भूमि का भार अपने सिर पर वहन करूंगा। श्री भगवान बोले कि नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से, मतलब सहस्त्र ऐसा भी कहते हैं कि सहस्त्र मतलब हजारों, और कई बार कहा जाता है कि जो अनलिमिटेड है उसे सहस्त्र कह के छोड़ दिया जाता है। तो जो भी बात सही हो वही आप माने, लेकिन सहस्त्र इतना तो है कि 1000 से तो ज्यादा हैं भगवान शेष जी के मुख। तो अपने सहस्त्र मुखों से भगवान ने कहा कि हे शेष नागराज, आप अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक, डिफरेंट डिफरेंट, मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब ओर उच्चारण किया करो। मतलब भगवान की जितने रूप, लीला, गुण हैं, सबका गान करते रहो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, जो कि हो नहीं सकते, जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। शेष भगवान कहते हैं कि प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं बन जाऊंगा, पर मेरा आधार कौन बनेगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? तब भगवान बोले कि हे मेरे मित्र, हे भैया, इसकी चिंता मत करो। मैं कच्छप रूप धारण करके आपके महान भार से युक्त शरीर को अपने ऊपर वहन करूंगा। तो लोग हमें बताते हैं कि शेष भगवान ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करे हैं, अपने फनों पर रखे हैं, मोतियों के समान इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उनके भार को कौन धारण करता है। वो हमारे गर्ग जी महाराज बताते हैं कि उन शेष भगवान को भी धारण करने वाले हमारे भगवान महाविष्णु श्री राधा कृष्ण भगवान है, जो कि कच्छप रूप से धारण किए हैं। तो नारद जी कहते हैं कि बहुलाश्व नरेश्वर, तब शेष भगवान उठकर भगवान श्री गरुड़ को नमस्कार करके पाताल से भी लाख योजन नीचे चले गए। अब ये है स्पष्टता, इतनी क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? और कि पाताल हम बोल देते हैं नॉर्मली कि पाताल है नीचे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं और बीच में पृथ्वी है। ये हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं। तो द प्रॉब्लम वॉज वी हैव नेवर बीन थ्रू अवर स्क्रिप्चर्स, वी ओनली लिसनड टू warmongers और those who do not understand anything at all, तभी गलती होती है। तो पाताल से लाख योजन नीचे चले जाते हैं,
वहां अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुत्तर मतलब ग्रेविटेशनल भार को, भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष भगवान ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। परात्पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्य अनन्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में गए, कोई बितल में गए, कोई सुतल में गए, कोई महातल में गए, वो कितने ही तलातल में गए, रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप नामक स्थान को फिक्स किया है। काली आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करते रहे हैं। मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि कालिया नाग को ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें यमुना में आके रहना पड़ा। इतने बड़े नाग थे, समुद्र में रह सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से वो भागकर यमुना में आए। He did not come to Yamuna because of his willingness, but somewhere due to some reasons he was forced to move to Yamuna, and in that particular कुंड वो मजबूर हुए कि उन्हें किसी ने कुछ कारणवश से ऐसा फोर्स किया, मतलब जबरदस्ती उनके साथ हुई कि उन्हें यमुना में आना पड़ा। कालिया नाग की पत्नियां हैं, कालिया नाग का पूरा परिवार है, और कालिया नाग स्वयं में अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से वो यमुना में आए। हम जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये विष्णु भगवान की आज्ञा से, कैसे अपने लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राधा कृष्ण की आज्ञा से शेष भगवान इस भूमंडल को धारण करते हैं, और पाताल से भी लाख योजन नीचे। एक योजन का मैं बता दूं 12 किलोमीटर होता है। अब आप लगा लो अपना इंटू कि पाताल से भी लाख योजन नीचे वो रहते हैं, और वहां पर एक ही फन पे इस पूरे भूमंडल को धारण करे हैं। उनके साथ साथ सारे 7 लोग जो हैं धरती के नीचे, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इन सब में भी ये ब्रह्मा जी की आज्ञा से नाग लोग पहुंच चुके हैं। ये सारी बातें आप सबके लिए हैं। आप खूब इसे पसंद करिए, खूब शेयर करिए, दूसरों का नॉलेज बढ़ाइए और क्लैरिटी इमर्ज करवाइए, अपने में भी दूसरों में भी सही चीज़ों को बताइए। ऐसा हमारा आपसे निवेदन है, और आप लोग ऐसे ही निरंतर प्यार करते रहें, भगवान से खूब प्यार करें, खूब भक्ति पथ पर आगे बढ़ें, ऐसी प्रार्थना। जय श्री राधे, जय गोपाल, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।